प्रोपेन 2 ऑल। चलो बोलते जाओ, रुको रुको नहीं। देखो फर्स्ट है मोनोब्रोमिनेशन, 2 डिग्री कार्बन पर ब्रोमिनेशन होगा, यहाँ से ब्रोमीन H को रिप्लेस कर देगा तो बन जाएगा CH3 CH Br CH3, नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये भी मोनोब्रोमिनेशन है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इस 3 डिग्री हाइड्रोजन को ब्रोमीन रिप्लेस कर दिया तो हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, CH3 C CH3 CH3, सेकेंड कार्बन से ब्रोमीन। थर्ड में भी वही आंसर, ये मार्कोनिकोव एडिशन है, याद रखोगे। मार्कोनिकोव एडिशन है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट Br माइनस वहां अटैच होगा जहां पर देयर इज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो प्रोडक्ट CH3CBr CH3 और H प्लस पॉजिटिव पार्ट CH2 के साथ तो CH3। अब आ गया HBr के साथ साथ H2O2, तो दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो उल्टा करना, नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent Br minus is added to carbon having more number of hydrogen। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 C CH3 CH2 Br और H प्लस इस कार्बन से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन। फिर यह है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, तो ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल बना है। फिर वही है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ भी 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, तो ये देखो ये बना है 3 डिग्री अल्कोहल, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यह है हाइड्रोबोरेशन, इसमें प्रोडक्ट जो अल्कोहल होता है ये हाइड्रेशन के अपोजिट नेचर का होता है। जो यहाँ पर देखना, ये कंपाउंड मतलब, और ये एल्कीन, देखो दोनों सेम है, प्रोपीन यहाँ भी प्रोपीन यहाँ भी, लेकिन प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बना है और यहाँ प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बना है, 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ भी देखो, ये एल्कीन आइसोब्यूटीन और ये एल्कीन आइसोब्यूटीन, नहीं कहा, यहाँ पर ये देखो दोनों सेम एल्कीन है कि नहीं है, मिलाओ स्ट्रक्चर देखो सेम मिलेगा। एक H2O हाइड्रेशन हुआ तो 3 डिग्री अल्कोहल बना, लेकिन ये हाइड्रोबोरेशन है B2H6 के साथ, तो प्रोडक्ट होता है 1 डिग्री अल्कोहल, इस तरह का। लास्ट क्लास एलिमिनेशन हो रहा था क्या, बताओ जल्दी। यस सर, अल्काइल हाइड का हो गया था। अल्कोहलिक KOH के साथ बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। CHCl CH3 अल्कोहलिक KOH। फर्स्ट में ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और कौन सा एलिमिनेशन, तो कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो CH3 से हाइड्रोजन हटाओ, CH2 डबल बॉन्ड, और CH2Cl से क्लोरीन हटा दिए तो CH2। सेकेंड, 2 तरह का बीटा कार्बन, एक बीटा 1 दूसरा बीटा 2। बीटा 1 is CH3, बीटा 2 is CH2।
और इसलिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स। मेजर बताइए क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है। और माइनर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्यों होगा ये मेजर प्रोडक्ट? Sirjeff rule। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। क्या कहता है ये रूल? मोर More सब्स्टिट्यूटेड substituted alkene forms major product। एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। चलो इतना काम पिछले क्लास तक हो गया है। हेलोजिनेशन भी हो गया रिवीजन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में HBr का एडिशन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, इन एब्सेंस ऑफ H2O2। दोनों तरह का, एक हो गया मार्कोनिकॉव एडिशन, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन में ही, वो है एडिशन ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू अल्कोहल। कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू अल्कोहल बाय हाइड्रेशन हो गया, जिससे 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स बनता। और दूसरा इंपॉर्टेंट है एल्कीन का अल्कोहल में कन्वर्जन के लिए हाइड्रोबोरेशन B2H6 एंड अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड। अल्कलाइन मतलब इन प्रेजेंस OH माइनस आयन, NaOH हो सकता, KOH हो सकता, कुछ भी रहेगा ऐसा। और फिर ये हो गया एलिमिनेशन जो लास्ट क्लास में किए थे। तो पहला सब्स्टिट्यूशन मतलब हेलोजिनेशन, दूसरा एडिशन, ये तीसरा चल रहा है एलिमिनेशन। अब आज आगे एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए रीएजेंट बताओ जल्दी क्या होता? नहीं बताओगे? Conc H2SO4, Conc Conc H3PO4। और हाँ, heat और टेम्परेचर above 100 degree Celsius। 160 डिग्री सेल्सियस। एक टेम्परेचर रखते हैं। और अब इसमें आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी, मतलब अल्कोहल का जो है 3 तरह का, उसका रिएक्टिविटी होता है 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। 1 डिग्री के लिए चाहिए 160 डिग्री सेल्सियस, और 1 डिग्री से मोर रिएक्टिव है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 2 और 3 डिग्री के लिए टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हो जाता है टेम्परेचर लेस देन 160 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री में नॉर्मली ये टेम्परेचर आ जाता है 110 डिग्री सेल्सियस पर, और 3 डिग्री में तो और भी कम आ जाता है। तो काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि मोर रिएक्टिविटी का मतलब ये समझते हैं कि रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। तो 3 डिग्री का रिएक्टिविटी अधिक है अल्कोहल का इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसका मतलब यही है कि इसका रिएक्शन होने लगेगा लेस देन 110 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री का होने लगता है लेस देन 160, क्योंकि 1 डिग्री से मोर रिएक्टिव है, और 1 डिग्री का होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी है एग्जाम्पल ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और जैसे पहले समझे थे कि अल्फा बीटा तब कहते व्हेन जब रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप्स हो फ्रॉम अल्फा एंड बीटा कार्बन, रिमूवल ऑफ एटम्स ग्रुप्स फ्रॉम अल्फा एंड बीटा कार्बन। जैसे देखो CH3 CH2OH, Conc H2SO4 और हीट। तो अल्फा कार्बन इज CH2, बीटा कार्बन इज CH3। अल्फा कार्बन से रिमूवल ऑफ OH, बीटा कार्बन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो दिस बिकम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O।
और पहले की तरह से ही इंट्रोडक्शन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। यह है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पर बेस्ड क्वेश्चन। टेम्परेचर T1, T2, T3, यहाँ पर दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है, लेस रिएक्टिव देन होता है 2 डिग्री, लेस रिएक्टिव देन 3 डिग्री, इसलिए टेम्परेचर T1 विल बी मोर देन T2 मोर देन T3। रीजन यहाँ पर बताया हुआ है। प्रोडक्ट CH2 double bond CH2 plus H2O. 3 कार्बन है। सेकेंड थर्ड और फोर्थ जल्दी से बताओ। CH3 CH2 CH double bond CH2 plus H2O. और अल्फा बीटा एलिमिनेशन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2, तो एक और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं सोचे क्या आप लोग? क्यों नहीं सोचे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब है जहां जहां पर बीटा कार्बन है वहां वहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, क्योंकि कहीं बताए हैं शुरू में कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एटम एंड ग्रुप्स फ्रॉम अल्फा एंड बीटा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बनिजल से बॉन्डेड है OH ग्रुप, तो ये रिमूव हो गया। अब हाइड्रोजन रिमूव होगा, बीटा 1 है CH3, बीटा 2 है CH2, दोनों अलग अलग ग्रुप्स है और इसलिए अल्काइल हैलाइड की तरह से ही यहाँ पर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स एंड व्हिच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट? तो अगेन अकॉर्डिंग टू Second one. सेट रूल, हाँ Third सेट one. Yes, second. अकॉर्डिंगली दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और इसीलिए Yes, ये sir. हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन, CH2 double bond C CH3 CH3. यहाँ पर तीनों कार्बन आइडेंटिकल है जो बीटा कार्बन है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। चाहिए कौन कौन सा रिएक्शन? बोलते जाओ, मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। इसके बाद एडिशन ऑफ HCl HBr HI2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। फिर एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। फिर उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। फिर उसके बाद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट बताओ क्या है? NaOH KOH NaOR KOR अल्कोहलिक, NaNH2 अल्कोहलिक ये भी बोलना पड़ेगा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक सोडियम पोटेशियम अल्कोक्साइड, यानी कि बेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल या लेस पोलर सॉल्वेंट। फिर वहां याद रखना है सेटजेफ रूल की फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। फिर ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड और बाय कॉन्क फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पर भी जो मेजर प्रोडक्ट है वो होता है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। इतना के बाद तो हॉफमैन रूल में ये ध्यान में रखना है कि इसको कहते हैं बल्की बेस। तो इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये डिफरेंस हो गया सेटजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट में, सेटजेफ रूल और हॉफमैन रूल में। सेटजेफ रूल में है कि नॉर्मल जो बेस है जिसको नॉन बल्की बेस कहते हैं, तो इसमें बनता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। लेकिन जब बल्की बेस लेते हैं तो बनता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन।
एज मेजर प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, और इस रूल को कहा जाता है हॉफमैन रूल। तो पूरा रूल हो गया कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड in the presence of a bulky base, less substituted alkene is formed as the major product, is called Hofmann rule. तो इस एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये एक एल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट दिया हुआ है जिसमें अल्फा कार्बन के बगल में 2 बीटा कार्बन है, एक बीटा 1 दूसरा बीटा 2। जब अल्कोहलिक KOH जो कि एक कैसा बेस है, नॉन बल्की बेस, नॉन बल्की बेस है, तो उस केस में कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट? एचएफ प्रोडक्ट। तो सेटजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन जब इसी कंपाउंड को रिएक्शन करवाते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से, जो कि क्या कैसा बेस है? बल्की बेस। तो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस प्रोडक्ट को कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो जब कॉन्क H2SO4 या H3PO4 है तो वहां पर आपको किसी भी दूसरे रीएजेंट का ऑप्शन है ही नहीं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 या फिर कॉन्क H3PO4 ही यूज कर सकते हैं, दूसरा रीएजेंट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में ले लिए बल्की एंड नॉन बल्की बेस, लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं है। जब भी होगा कॉन्क H2SO4 या कॉन्क H3PO4, तो उस केस में हमेशा ही सेटजेफ प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट, यानी कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में सेटजेफ प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट।